और दोस्तों एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये प्रीवियस ईयर 2023 सत्र का है और यह क्वेश्चन पेपर है महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय का। तो दोस्तों अगर आपका लिखित एग्जाम होना है तो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग जो यूनिवर्सिटी है वो ऑड सेमेस्टर का जो एग्जाम्स करवा रही है इस बार वो रिटर्न मोड में ही करवा रही है, लिखित एग्जाम सबका हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे होंगे वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के होंगे, या आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय होगा, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय होगा आपका, ठीक है, या फिर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से होंगे, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से होंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से होंगे, ठीक है, सहारनपुर विश्वविद्यालय से होंगे। इसी प्रकार के सभी विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है वो सेम है, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यह जो पेपर है वो बॉटनी का है और बॉटनी में दोस्तों ये मेजर के लिए, यानी कि जिन्होंने बॉटनी को मेजर विषय के रूप में चूज किया है उनके लिए है। जिन्होंने माइनर लिया है विषय चूज किया है बॉटनी को माइनर विषय के रूप में, तो उनके लिए कुछ विश्वविद्यालय का मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैं आपको बताऊं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर अगर माइनर विषय के रूप में अगर आपने चूज किया है तो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, माइनर का। मेजर का आपका जो होता है वो रिटर्न पे होता है। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपके मेजर कोर्स हैं वो सभी विश्वविद्यालय के लगभग लिखित मोड में होंगे। और सबसे बड़ा इशू होता है कि बॉटनी, तो आपने देखा कि बॉटनी का है, आपको पहचानना यह है कि आप देखेंगे इसका पेपर टाइटल क्या, कोर्स टाइटल माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा है, आप लगभग 3 से 4 महीने पढ़ाई कर चुके हैं, तो आपको ये पता है कि बॉटनी का पेपर टाइटल क्या है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ओके, समय आपको मिलेंगे दोस्तों 3 घंटे के लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा इशू हो चुका है 2 घंटे का समय इस बार पेपर में मिलेगा आपको। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे का होगा, लेकिन आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। 75 नंबर का पेपर कराया जाएगा, समय 2 घंटे के मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए, ठीक है। और पेपर आपका 3 सेक्शन में विभाजित होता है, जैसा कि आप देखेंगे सेक्शन नंबर ए खंड आ, और इसमें पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, और अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो संख्या होती है वो लगभग विश्वविद्यालय में 10 होती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के थे। अब आपके प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, यानी कि 30 नंबर का आपका सेक्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। और शब्द सीमा 50 वर्ड की, 50 शब्दों में उत्तर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आया हुआ था, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेसर केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता का परिचय दीजिए। देखिए केसी मेहता जो हैं ये एक प्रकार के बॉटनिस्ट थे और इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दिया है। सो इसमें प्रोफेसर केसी मेहता पर बनता है प्रश्न, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ये कई बार पूछा जा चुका है। सो आप ध्यान रखेंगे भाई, प्रोफेसर केसी मेहता के बारे में 50 शब्द तो जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कमेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी। देखिएगा संयुक्त लाइट सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों पर टिप्पणी कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। माइक्रोस्कोपी जो आपका टॉपिक है वो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का है, और माइक्रोस्कोपी से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका बनता है वेरी शॉर्ट में, जो कि 3 नंबर के लिए आता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है दोस्तों शॉर्ट टाइप में, जो कि 10 नंबर का आता है। और तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो लॉन्ग सेक्शन में बनता है, सी वाले में, जो कि 15 नंबर के लिए होता है। तो ये 25 नंबर लगभग आपको देगा माइक्रोस्कोपी। और आपको तैयार क्या करना है, देखिएगा माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के टाइप, यानी इनके जो प्रकार हैं विभिन्न, ठीक है। जिसमें प्रकार की बात करें तो प्रकार में आपका हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। इनके वर्किंग, आपको इनका जो वर्किंग है वो तैयार कर लेना है, और इनका प्रिंसिपल तैयार करना, इनके सिद्धांत तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। देखिए दोस्तों सेल से कोशिका हर बार माफ कीजिएगा, सेल से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सेल क्या है, इसमें पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, जिसे आप प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सेल तैयार है, कोशिका तैयार करना है। और कोशिका के टाइप कितने हैं, 2, प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिएगा, व्हाई वायरस में बी कंसीडर्ड एज लिविंग। वायरस को सजीव क्यों माना जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वायरस से ये सेम प्रश्न नहीं आएंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आया हुआ है क्वेश्चन। आपको वायरस से जो होने वाले रोग हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। अगला देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया हुआ था, व्हाट इज द आइसोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण क्या है, ये पूछा गया है। तो अभी तक की तो 2 विश्वविद्यालय ने इसको पूछा हुआ है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतर। तो एक बार भाई देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज्यादा वीआईपी तो नहीं है लेकिन आने की संभावना है। इसमें मैं उन प्रश्नों को इंडिकेट करूंगा जो 100% गारंटी, जैसे कि माइक्रोस्कोपी का टॉपिक था, मैंने आपको समझाया कि आएगा। ओके चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर डेवलपमेंट इन एल्गी। शैवाल में बनने वाले विभिन्न अलैंगिक स्पोर्ट्स के प्रकार को बताइए। देखिएगा एल्गी से प्रश्न आएंगे और एल्गी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये BBIMP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देगा 15 नंबर देकर के जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तैयार कर लेना है, आर्थिक महत्व शैवाल का, और शैवाल के सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंजाई आया हुआ है। कमेंट ऑन द हाइफा फाउंड इन फंजाई। कवकों में पाए जाने वाले कवक जाल पर टिप्पणी लिखिए। तो कवक जाल नहीं आएगा, फंजाई से प्रश्न बनेंगे। इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज फंजाई, फंजाई क्या होता है, फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताइए, एंड आल्सो डिस्कस द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जो मैंने फंजाई बताया ना, ये 100% इंपॉर्टेंट है। मैंने BBIP नहीं लिखा तो आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट को नोट कर लेंगे। और अगला आपका है लाइकेन। देखिएगा लाइकेन के टॉपिक को भी 100% तैयार कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में सर्तियां आएंगे, ये मेरी गारंटी है। फंजाई, एल्गी, लाइकेंस, ये हर बार जो एग्जामिनर होता है वो पेपर में कंडक्ट कर देता है। तो आपके 30 नंबर यहीं से मिल जाएंगे अगर 3 टॉपिक तैयार है। कौन कौन सा? पहला आप तैयार करेंगे लाइकेंस, क्या होते हैं लाइकेंस के कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है फंजाई। फंजाई क्या है, फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड आपका आ जाता है भाई एल्गी, एल्गी का रिप्रोडक्शन, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ये तैयार कर लेंगे तो 30 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कोच पास्टुलेट का, और कोच का पास्टुलेट ये भी आता है भाई, गारंटी है 100%। और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोच पास्टुलेट। ओके, तो ये भी आपका BBIMP क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी एक प्रकार से वेरी शॉर्ट के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं भाई सेक्शन नंबर B के प्रश्नों को। आपका अगला आ चुका है सेक्शन नंबर B, जिसमें आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और इसके शब्द सीमा की बात कर लिया जाए तो 200 शब्दों में, जैसा कि आप देख सकते हैं 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। बाकी प्रश्न की संख्या इसमें 5 रहेगी और 7 क्वेश्चन का आंसर, माफ कीजिएगा 7 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 का उत्तर आपको देना रहेगा, यानी 35 नंबर का ये सेक्शन होता है। अब दोस्तों 4 प्रश्न हल करने हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 40 नंबर का आपका सेक्शन नंबर B रहेगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न शॉर्ट टाइप में जो पूछा जाएगा वो है एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका के विषय में वर्णन कीजिए। तो सेम प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें बैक्टीरियल सेल नहीं आएगा, इसमें बैक्टीरिया आएगा कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा पूछा गया है तीसरा कि कमेंट ऑन द स्कॉट फाउंड इन फंजाई। कवकों में पाए जाने वाले स्कॉट पर टिप्पणी लिखिए। फंजाई से मैंने बताया था क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर भी आया है, शार्ट में भी आया है। तो आप लोगों ने देखा कि फंजाई जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थैलस फाउंड इन एल्गी विथ एग्जांपल। आपने क्या देखा कि फंजाई के प्रश्न वेरी शॉर्ट में थे, अब आपने देखा कि शॉर्ट टाइप में भी है।
फिर आपने क्या देखा कि एल्गी के भी जो प्रश्न थे वो वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आए हुए थे, और यहाँ पर हम शॉर्ट सेक्शन यानी सेक्शन बी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आया हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे पांचवा लाइकेंस। आपने क्या देखा था भाई, वेरी शॉर्ट में आया था ना, मैंने कहा था कि ये आपके सेक्शन नंबर बी में भी आता है। तो लाइकेंस पूछा गया, लाइकेंस क्या है और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने बताया था ना कि इसके आर्थिक महत्व पूछे जाते हैं। तो आर्थिक महत्व यहाँ पर आया हुआ है कि लाइकेंस क्या है, लाइकेंस के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। बहुत ही वीआईपी प्रश्न है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। और छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन फंजाई। कवक में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजनन का वर्णन कीजिए। तो कभी कभी रिप्रोडक्शन प्रजनन तो विभिन्न प्रकार के, क्या दो ही प्रकार के, इसमें विभिन्न प्रकार के, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। तो प्रजनन आपके दो ही पूछे जाएंगे। चलिए आपने देख लिया भाई 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 7वां क्वेश्चन आ चुका है, और 7वां क्वेश्चन जो आपका है वो है कमेंट ऑन द डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन ए वायरस, यानी एक विषाणु में पाए जाने वाले विभिन्न संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो वायरस का भी स्ट्रक्चर तैयार करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम आपके 8वें क्वेश्चन को, और 8वां क्वेश्चन है गिव डिफरेंट स्टेप यूज इन द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न क्रमों का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा हम इस क्वेश्चन को वीआईपी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये विगत वर्षों में 3 से 4 विश्वविद्यालय में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आने की संभावना ज्यादा है इस क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया था कि गिव द डिफरेंट मेथड टू कंट्रोल द प्लांट पैथोगन, यानी कि पौधों में जो रोग जनक के नियंत्रण की विधि है उनको बताइए। तो इसमें से सेम प्रश्न भी नहीं आ सकता है, इसमें कुछ पौधे जैसे कि आलू पटेटो इंपॉर्टेंट है, और तंबाकू का वेन जो आपका है, ठीक है, एलोवेन माजिक कुछ ऐसे करके है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उस क्वेश्चन में, मैं आगे बता दूंगा भाई, ठीक है। तो जैसा कि पटेटो की बात करें तो उसमें है कि अर्ली लेट ब्लाइट में जो पिछला पिछैती झुलसा रोग लगता है, वो उस रोग पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहता है, ठीक है। गन्ने का जैसे हो गया कि शुगर कैन का रेड रॉट रोग, तो इसी प्रकार से कुछ तंबाकू का कुछ है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, तंबाकू का आता है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए सेक्शन नंबर सी देखिएगा आपका खंड सा, जिसमें आपके आते हैं लॉन्ग टाइप के प्रश्न, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो इस बार चेंज होगा वो प्रश्न नंबर 1, यानी कि एक ही प्रश्न आप करने होंगे, और पहला जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। पहले क्या था, 2 प्रश्न करने होते थे, 10 नंबर का होता था, यानी 20 नंबर का सेक्शन। अब आपका यहाँ से एक प्रश्न हल करना होगा, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो 15 नंबर के होंगे, यानी 15 नंबर का सेक्शन सी रहेगा। शब्द सीमा इंपॉर्टेंट है, जान के रखिएगा, 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहता है। और पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 10 नंबर लॉन्ग सेक्शन का एक पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणुओं में होने वाले विभिन्न पोषण व जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है 11 नंबर का, वो आपका इस बार 100% गारंटी है भाई, ये आएगा, ध्यान रखेंगे। जिसमें क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन वायरस, किसी एक वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन द वायरस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ने पेपर में दिया है, 2021 सत्र से लेकर के 23 तक का लगातार आया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई 12 नंबर, और 12वां प्रश्न है गिव द स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन एंड सम एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल की संरचना, जनन व उनके उदाहरण बताइए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे भाई BIMP, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ स्कोमाइटिस एंड बेस्डोमाइसिटिस, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस और बेस्डोमाइसिटिस के समान लक्षण, जनन की विधि और उनके उदाहरण बताइए। तो इनमें से एस्कोमाइसिटिस और बेस्डोमाइसिटिस, इन दोनों के बारे में 50-50 वर्ड्स आप तैयार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर मैंने 2023 सत्र का बता दिया, दिखा दिया है।
अब इसके पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे जो कि मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराया है 2023 और 24 सत्र में, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनका। तो एक बार भाई जो मॉडल पेपर मैंने अभी हाल ही में यानी कल की क्लास में मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा और वही मॉडल पेपर आप 100% तैयार कर लीजिएगा। गारंटी है दोस्तों, सेम अगर ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया और मॉडल पेपर तैयार कर लिया तो आपका 75 मार्क्स 100% पक्का। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा विद सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन भी मैं वहां पर इसके साथ संलग्न कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे मित्र अभी चैनल पर नए हैं उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक